देव 2 करके भी बताई होगी, और एक हो सकता है कि IACS की वेबसाइट से उठा के, ठीक है, वेब फ्लो करके भी बताई थी। यहाँ पर भी जाके हम अपनी कस्टम वेबसाइट बना के अपनी वेबसाइट का क्या छोड़ सकते हैं, लिंक छोड़ सकते हैं, बैकलिंक वगैरह बना के। अब मैं ऐसे ही आपको बोनस के रूप में एक जगह बताऊंगा जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL छोड़ेंगे तो आपको ट्रैफिक तो मिलेगा और साथ के साथ आपको एक बहुत अच्छा बैकलिंक भी मिलेगा, और वो प्लेटफॉर्म और उस जगह का नाम है कोरा। वो प्लेटफॉर्म और उस जगह का नाम है कोरा। अब कोरा पर जिनको कुछ भी नहीं पता, मतलब बिल्कुल ही समाज से अलग एकदम, कोरा पर लोग क्वेश्चन पूछते हैं और एक बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर उसका आंसर देती है। अब जैसे किसी बच्चे का एक सवाल है कि सर जिसके पास 12th क्लास में मैथ्स नहीं थी क्या वो BCA कर सकता है? तो ये क्वेश्चन है। सपोज मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐसे बोला कि जिसके पास 12th क्लास में मैथ्स नहीं थी क्या वो BCA कर सकता है? ऐसे क्वेश्चनों के जवाब कोरा के ऊपर मिलेंगे आपको। तो कोरा एक डायरेक्टरी जैसे ही समझो, यहाँ पर लोग आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, और जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पर उस क्वेश्चन का क्या देते हैं, जवाब देते हैं। और जवाब के साथ साथ बोल देते हैं कि अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे भी आएगी, और वहीं से हमें क्या मिल जाएगा, बैकलिंक। जैसे मैंने कुछ सर्च करा कोरा पे, आर्ट्स स्टूडेंट्स कैन डू BCA, क्या आर्ट्स के स्टूडेंट्स BCA कर सकते हैं? मैंने सर्च करा, अब सर्च करके कुछ रिजल्ट्स आए, इंफॉर्मेशन सब देखने को मिली, और तीसरे नंबर पर ही आपको कौन देखने को मिल रहा है, कोरा। जो इसको आम समझने की गलती करना होगी, कोई कल की वेबसाइट होगी बनी हुई, तो ऐसी गलती ना करें। अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका DAPA चेकर, नंबर ही गिनते रहना बैठ। ये मैं कोरा का लिंक कॉपी कर लेता हूँ भाई, जो लास्ट पास टाइम नहीं आ रहा है कुछ समझ नहीं आ सकता, और वो भी टेंशन ना ले, आने के बाद भी नहीं आता बच्चों को, कहीं भी जाता वो टेंशन ले रहा हो यार मैं नहीं आया तो मैंने गलती पूरी कर दी, वो ऐसा ना सोचे, आने के बावजूद भी नहीं आता बच्चों को, ऐसे भी हैं, ठीक है। तो मैं तारीफ बहुत अवॉइड करूँगा, बैकलिंक कैसे बनते हैं, मैं तो अब तरीके बताऊँगा कि किसी बढ़िया जगह से बैकलिंक आप बना सकते हैं। मैंने कोरा के बारे में चेक करा तो कोरा की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 93। 93, किंग है कोरा इंटरनेट। लेकिन कोरा का स्पैम स्कोर कितना है बेसिकली, और कोरा पुराना कितना है इंटरनेट पर, 25। बट जितनी इसकी डोमेन अथॉरिटी है इस सब पे पानी फिर देगा वो स्पैम स्कोर। इतना भर के ट्रैफिक आता है ना कोरा से लोगों की वेबसाइट पे, लिमिटलेस। चलो दिखाता हूँ हल्के फुल्के शब्द में, देखो वैसे मैंने एक क्वेश्चन तो ऊपर सर्च करा तो देखो इससे रिलेटेड यहाँ पर आया, और भी अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च करा क्या लिखा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज बेस्ट या गुड फॉर MCA। हाँ जी, कौन आ रहा है तीसरे नंबर? कोरा। और भी कुछ क्वेश्चन पूछ लो गूगल पे, किंग है जी ये, खुद दिमाग लगा लो। अगर आपने इस टॉपिक का आंसर लिखकर एक आर्टिकल अपने ब्लॉग पे लिख दिया और आपके उस आर्टिकल का लिंक कोरा पर सबमिट हो जाए तो कितना मुफ्त का ट्रैफिक आपको मिलेगा। अरे कोरा के अंदर लोग क्या करते हैं, बस बातों का आंसर दे रहे होंगे, जिसका आंसर अच्छा हो रखा है वो मशहूर हो रखा है। चलो एक दो दिखा भी देते हैं आपको ऐसे, जैसे ये कोरा पर या इसमें मैंने क्लिक करा, I am an arts student, what subject is the must be in 12th to do BCA की 12th में फिर कौन से सब्जेक्ट मेरे पास होने चाहिए, तो
बता रहे हैं कि जो जो आपके पास मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश जैसा होनी चाहिए बताया जा रहा है। कह रहा और भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग इसमें, और ऐसे कह रहा आप चाहो तो उनसे रिलेटेड भी आंसर पढ़ सकते। कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स ऑन BCA करिकुलम एट सब्जेक्ट्स कवर्ड, ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसका आज लिंक वगैरह सब आपको रिसोर्सेज दे दे, एड्स वगैरह। देखो सब लोगों ने यहाँ पर कितने कितने आंसर दे रखे हैं, सब ने आंसर यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। और बस कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हीं आंसरों को बताते बताते कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ देते हैं, या कोई लिंक बता देते हैं कि यहाँ से जाकर आप उसकी जानकारी ले लें। तो आपको एक छोटा सा काम ये करना होता है, जैसे मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर आया, इस पर भी कोरा के रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो देखो लोगों ने आंसर दे रखे हैं। और मैं यही बता रहा हूँ कि इसी आंसर के बीच में लोगों ने अपनी वेबसाइट पर क्या दे रखे होते हैं, लिंक। कुछ ऐसा टॉपिक सर्च कर ले जिस पे आपको लिंक्स वगैरह मिल जाए, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। टॉपिक तो अभी कर कहाँ ही टाइम में सर्च नहीं करने का। स्टिल आप लोग कोरा पर आए और साइन इन करके क्या बना लें, अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको आंसर देना होगा, यहाँ पर आके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको आंसर, प्रोफाइल बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा है। आप लोग आके लॉगिन वगैरह करा के एक अकाउंट बना लेना। जैसे आप अकाउंट बना लेंगे उसमें आपका अकाउंट बन जाएगा। कुछ स्टेप्स वगैरह पूछता है, सब फुलफिल कर लेना। कह रहा किस किस चीज़ को आप फॉलो करते हो सब बता देना इसको ऐसे आगे। ये कोरा पर आपका अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर आप क्या भी ऐड कर सकते हो, और अगर नीचे चलोगे या रिसोर्सेज देखोगे तो आप किसी दूसरे के पूछे हुए क्वेश्चंस का क्या भी दे सकते हो, आंसर। अब आप कुछ भी लिंक्स वगैरह पर कोरा से ओपन करें, जैसे मैं यहाँ पर आके जो लिंक कॉपी करके लाता हूँ पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ, आई एम आर्ट्स स्टूडेंट्स, और क्या मैं 12th के बाद BCA कर सकता हूँ। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप अकाउंट बना के यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। आंसर मैं तो गार्बेज लिखूंगा, आंसर में जो भी आपको लिखना वो लिखना। जैसे मैंने पूछा, मैं रैंडम ही उठाना, टाइम में बचता सब लिखने का। मैंने यहाँ से छोटा मोटा चीज़ें उठाई, इतनी जो भी डेटा मिल जाए थोड़ा बहुत अभी आपके लिए टेम्परेरी दिखाने के लिए, उसे कॉपी करके आंसर में बताया। मैं ये है मेरा आंसर, मैं ये है मेरा आंसर, मैंने आंसर बता दिया। अब इसी आंसर के बीच आपको मैसेज को सिलेक्ट कर लेना है, या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को ओपन कर लो यहाँ से, और फिर यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, कितनी डोमेन अथॉरिटी है पूरा। और अगर आपका बैकलिंक यहाँ पर पूरा ने आंसर अप्रूव कर लिया, मुफ्त में आपको एक किंग वेबसाइट का बैकलिंक मिलेगा। और खास बात पता है क्या है, ट्रैफिक भी आएगा। अभी आंखों ने देखा ना कि कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो आंसर देने के लिए सबसे पहले कौन बैठे हुए हैं, पूरा पे लोग। और अगर किसी ने उस पर क्लिक करा और आपका आंसर उसको अच्छा लगा तो आपकी बताए हुए लिंक पे जाएगा ना नीचे, जरा पढ़ूँ तो है ना क्या जानकारी दे रखी है उन्होंने, तो वहाँ से आपकी वेबसाइट पर आपको क्या भी मिल जाएगा, ट्रैफिक। मैं तो एक ऐसा टेम्परेरी पर्पस के लिए, बिल्कुल गलत है बट मैं तो इसे दे ही दे रहा हूँ, वैसे इसको सिलेक्ट कर लेना। आपकी जो भी कोई वेबसाइट होगी उसका यहाँ पर आप क्या दे दोगे, बेसिकली लिंक दे दोगे। मैं तो ऐसे टेम्परेरी तरह से मैंने IACS का लिंक दे दिया। जेन्युइन आंसर लिख रहा हूँ, वहाँ कचरा परोस रखा है बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम। जब अच्छे से आप आंसर दोगे देन पोस्ट करना, वरना रिजेक्ट कर देगा आपके कमेंट को ये। अब डन करके हमने इसको फाइनलाइज कर, अब आपका आंसर यहाँ पर पब्लिश हो गया है। जैसे ही आपका आंसर बिल्कुल रेडी हो जाएगा एकदम, मतलब इस पे कोरा पे शो होने के लिए, तो आपको मैसेज भी कर देता है, आपको पता भी चलता। अगर कैंसिल होता है तो नोटिफिकेशन से भी आपको पता चल जाता है। तो कोरा एक बहुत अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है अपना बैकलिंक छोड़ दी। ठीक है।
ठीक है, अभी तो एक पूरा बता दिया आपको देंगे। अब यहाँ से कभी भी कोई हमारा एक क्वेश्चन पढ़ेगा जिसने भी पढ़ा और हमारा अगर उसको यूजर नेम पढ़ के आंसर अच्छा लगा तो हमारे बताए हुए लिंक पे क्लिक करेगा और यहाँ कैटेगरी डालेगा। डायरेक्टरी सबमिशन साइट को बहुत असर पड़ता है इनसे आपके एसईओ को, बहुत ज़्यादा असर। और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका कि आप अगर कुछ कर ना पा रहे हो तो अपनी कॉम्पिटिटर की ढूंढ लेना। वैसे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डीजे के पास डीएपी चेकर बताएगा कॉम्पिटिटर के लिंक। बैकलिंक देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसके ऊपर से उसकी वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा और बैकलिंक्स पे क्लिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसने कहाँ कहाँ बैकलिंक बनाए और फिर हम क्या वहाँ बना सकते हैं नहीं बना सकते, ये हमें चेक करना होगा। बाकी तो नेक्स्ट क्लास सोशल मीडिया के थ्रू हम एसईओ करेंगे।